ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे ना तो एक तो आपको कुछ सीखने नहीं मिलेगा और दूसरा कंपनी वाले लात मार के निकालेंगे आपको। तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन कोड की। यानी कि जब आप कंपनी में लग जाओगे, आपकी पहली पहली जॉब रहेगी, तो वहाँ पर किस तरह का कोड लिखा जाता है और किस तरह से उस कोड को आपको समझना है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब आप कॉलेज लाइफ में कोडिंग करते हो और जब आप एक्चुअल में कंपनी के अंदर कोड करते हो तो टोटल डिफरेंट होता है ना। तो पढ़ने का तरीका अलग है और काम करने का तरीका अलग है। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है या आपने अभी अभी जस्ट इंटरव्यू क्रैक किया है और वेट कर रहे हो अपनी ज्वाइनिंग का, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अपनी जॉब पर काम आएगी। तो ध्यान से सुनिएगा जो जो मैं बता रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो आपको अपने दिमाग में ये रखनी है कि जो भी अभी तक आपने पढ़ा है ना, वो आपने एक लेवल तक का पढ़ा है। ठीक है, आपने गलत नहीं पढ़ा है, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, बस वो एक लेवल है। वो बच्चों वाला जो माहौल होता है, आपने अभी तक उसमें पढ़ाई की है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा एक अपना लेवल एडवांस कर रहे हो, यानी कि एक टॉप लेवल पे जा रहे हो। तो उधर आपको ना, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको आपको यूज करना है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपने ABCD तो पढ़ी रहेगी, A से Z तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ABCD, ये आपने पढ़े हैं। लेकिन जब आप इनका वर्ड बनाते हो, जैसे मेरा नाम दीपक है, तो दीपक कैसे बना? DEEPAK, मतलब इनको यूज करके एक नाम बना, एक वर्ड बना। तो इसी तरह से कंपनीज में काम होता है। जो भी आपने पढ़े, जैसे कि आपने वेरिएबल्स पढ़े हैं, आपने प्रोमिसेस पढ़े, क्लोजेस पढ़े हैं, कॉलबैक फंक्शन पढ़े हैं, तो आपने छोटी छोटी चीजें पढ़ी है, लेकिन इनको आपने अभी तक कंबाइन यूज नहीं किया है। नहीं किया ना? सच्ची सच्ची बताना, नहीं किया ना? नहीं किया होगा। तो आपने वेरिएबल्स पढ़े हैं, फंक्शंस पढ़े हैं, प्रोमिसेस पढ़े हैं। तो कंपनी के अंदर क्या होता है, इनको सबको एक साथ यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी आपको हैबिट होती नहीं है। और जब आप प्रोडक्शन का एक्चुअल कोड देखते हो तो आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, बोलते हो भाई इतना बड़ा कोड यार, ये तो मेरी साथ पूछते नहीं कर पाएगी। मैंने तो मेरी कॉलेज लाइफ में वेरिएबल्स पढ़े थे, छोटे छोटे फंक्शंस पढ़े थे, लेकिन प्रोडक्शन पे तो एक फंक्शन ही 50-60 लाइन का है। तो ये होता है। ठीक है, इसमें आपको टेंशन लेने या घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, सबको आपको अपने दिमाग में रखना है और कोशिश करनी है कि सारी चीजें आप एक साथ यूज कर पाओ। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि किस तरह से आपको प्रोडक्शन लेवल का जो कोड होता है उसके अंदर काम करना है। तो सपोज मेरे पास एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है और उस ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर एक लॉगिन पेज है। तो सबसे पहले आपको कोड के अंदर जाके चेक करना है कि जो लॉगिन का पेज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। आपने ये चीज देख ली कि हाँ, ये पर्टिकुलर कोड क्या कर रहा है, लॉगिन का पेज रेंडर कर रहा है ब्राउजर पे। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पे, यानी कि लॉगिन फॉर्म के अंदर जब यूजर अपनी डिटेल डालने के बाद बटन पे सबमिट करेगा तो एक API हिट होगी। आपको क्या करना है, आपको इंस्पेक्ट खोल लेना है। ठीक है, इंस्पेक्ट कैसे खोलोगे? राइट क्लिक करोगे या Ctrl+Shift+I करोगे तो आपका इंस्पेक्ट खुल जाएगा। उसके नेटवर्क सेक्शन में जाके आपको चेक करना है कि कौन सी API कॉल हो रही है बटन के क्लिक पे। आपको वो API उठानी है और अपने कोड में जाके उस API को ढूंढना है। ढूंढने के बाद वहां पर आपको डिबगर लगा देना है। डिबगर यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो डिबग करना कोड को, यानी कि चेक करना स्टेप बाय स्टेप। तो डिबगर क्या होता है, एक लाल कलर का डॉट रहेगा, तो पर्टिकुलर फंक्शन पे आपको क्या करना है, वो डिबगर लगा देना और आपको ब्राउजर से API हिट करनी है। जैसे आप API हिट करोगे तो सीधा रिक्वेस्ट जाएगी बैकएंड में। अब वहां पर आपको चेक करना है कि क्या क्या डेटा बॉडी के अंदर आया है। जब आप फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट हिट करते हो बैकएंड में, तो जो आपका डेटा होता है वो बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, तो आपको वहां पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर चेक करना है कि क्या क्या मेरा डेटा आया है। उसके बाद आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, डिबगर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है और चेक करते रहना है कि किस तरह से कोड आगे की तरफ जा रहा है और क्या क्या उसमें लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है। आपको ये भी देखना है कि पर्टिकुलर चीज किस काम के लिए आ रही है। जैसे कि वहां पर लिखा है असिंक अवेट, तो आपको देखना है, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको चेक करना है, गूगल पे सर्च करना है कि ये चीज इसमें क्यों यूज की है। ठीक है, उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको क्वेरी मिलेगी। ठीक है, उस क्वेरी को भी आपको डिबग करना है, चेक करना है कि कौन सा टेबल है और कौन से टेबल में से आपका डेटा आ रहा है। तो उस टेबल में जाना है, उस टेबल के अंदर उस टेबल की फील्ड देखनी है कि क्या क्या फील्ड डाली गई है। इस तरह से आपको डिबग करना है। तो अगर आप इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करोगे ना स्टेप बाय स्टेप,
तो आपको है ना प्रोडक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि एक यही रास्ता है अगर आपको चीज़ों को सीखना है तो। अब है ना एक गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं कि जैसे उनकी ज्वाइनिंग, आज ज्वाइनिंग है, ठीक है, उनको कोड दे दिया गया, अब वो कोड के अंदर दर 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 कोडिंग कर रहे हैं। कॉपी किया, चैट जीपीटी पे डाला, उधर से कुछ कोड मिला, उधर से उठा के इधर डाल दिया, समझा कुछ नहीं, ठीक है, कोड का सत्यानाश हुआ वो अलग। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे ना तो एक तो आपको कुछ सीखने नहीं मिलेगा और दूसरा कंपनी वाले लात मार के निकालेंगे आपको। तो ये चीज़ करने से आप बचे। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है। जैसे कि लॉगिन पे जाना है, लॉगिन के बाद यूज़र डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। फिर आपको देखना है कि डैशबोर्ड में कौन सी एपीआई हिट हो रही है। एपीआई का मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ पर आपको चेक करना है। इंस्पेक्ट के अंदर नेटवर्क सेक्शन के अंदर आपको दिख जाएगा कि कौन सी एपीआई हिट हो रही है, ठीक है। वहाँ पर आप XHR पे जब आप क्लिक कर दोगे ना तो सिर्फ आपको सिर्फ एपीआईज दिखेंगे। तो आप वो सारी एपीआई पे जाके डिबग करो, ठीक है। इस तरह से अगर आप करोगे ना तो डेफिनेटली बोल रहा हूँ मैं, आप काफ़ी कम समय में ना चीज़ों को जल्दी से जल्दी सीख जाओ। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, बेझिझक कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।